हेलो वीवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। तो व्यूवर्स से सॉफ्ट रिव्यू जो चैनल है इसमें मेरा पहला वीडियो है और मैंने सोचा है कि जो पहला वीडियो मैं अपलोड करूंगा और वो एक बहुत ही बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 10 प्रो का एक बहुत ही अच्छा वर्जन, कस्टमाइज वर्जन है, एक डेवलपर है उसने बनाए हैं। तो इस विंडो का जो खसूसियत ये है कि आप छोटे से छोटे कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसर की स्पीड 1.3 गीगाहर्ट्ज़ हो और उसकी रैम 2 GB हो तो उसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा लैपटॉप है जिसकी जो रैम है 4 GB है या 8 GB है, इसके अलावा इसकी प्रोसेसर 0.5 गीगाहर्ट्ज़ का है या 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का है। मेरे पास जो लैपटॉप है एक तो 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का है और दूसरा 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का है। दोनों में मैंने इंस्टॉल किया है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो कस्टमाइज विंडो है इसकी खसूसियत ये है कि अगर आप विंडो 10 प्रो की, अगर माइक्रोसॉफ्ट की जो जेन्युइन विंडो है उसको आप डाउनलोड करोगे तो उसकी जो वो है कैपेसिटी है 4 GB है। लेकिन ये जो विंडो है आप आईसो फाइल जब आप डाउनलोड करोगे तो ये 2.47 GB इसकी कैपेसिटी है, तो बहुत ही कम है। कस्टमाइज करके इसको छोटा किया गया है। इसके अलावा अगर आप 32 बिट का अगर आप डाउनलोड करना चाहे तो वो उससे भी कम है, वो 2 GB है। तो दोस्तों, इसको कस्टमाइज़ किस तरीके से किया है? कस्टमाइज़ इस तरीके से किया है कि अगर आप विंडो 10 प्रो आप इंस्टॉल करते हो तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं वो एज ए डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो क्यों ना हम किसी चीज़ को इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको अगर वहाँ से विंडो के अंदर से हटाए तो उससे क्या वो होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन आपकी जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक नीड है वो सारे इसी कस्टमाइज विंडो के अंदर इंस्टॉल है या बिल्ट इट है, आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसके अलावा इस विंडो की एक और खुसूसियत ये है कि आप इंस्टॉलेशन से पहले इस विंडो के साथ 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। एक ये है कि आप इंस्टॉलेशन से पहले जब आप बूटेबल USB में इसको बनाओगे, उसको इंस्टॉल करने स्टार्ट करोगे तो पहला ही जो विंडो ओपन होगा वहाँ जाके आप अपनी जो ड्राइव के अंदर जा सकते हो और उनकी जो पार्टीशन है उनको चेंज कर सकते हैं, पार्टीशन को देख सकते हैं। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडो की जो वो है इंस्टॉलेशन के दौरान ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होती, तो इसके अंदर ये भी आपको अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप आगे मेरी जो वीडियो है उनमें आप मतलब पे देखेंगे। तो पहला जो वीडियो है मैं जस्ट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 कंप्यूटर में मैंने इंस्टॉल किया है, इन दोनों को आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद इसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं, मतलब इसके लिए USB पिन ड्राइव या उसको बूटेबल ड्राइव हम कहते हैं, वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाऊँगा। दूसरा ये है कि आप मेरा जो अपना ही एक ब्लॉग है वहाँ से ये दोनों फाइल अगर आप 32 बिट का भी डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेगा, 64 बिट का भी। तो ये मेरा वो है गूगल ड्राइव के अंदर मैंने डाला है और इसकी लिंक में इसी उसके मतलब इसी वीडियो के लिए उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बगैर अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ये विंडो कैसा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त मैंने इस विंडो को ओपन किया है और यहाँ पे मैंने जो ये जो PC है, इस PC की आप कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो ये 2.6 गीगाहर्ट्ज़ का है और इसकी जो रैम है वो 4 GB है। और इसके अंदर मैंने जस्ट एक ब्राउज़र ओपन किया है और उसमें मैंने यूट्यूब मैं इस वक्त चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें बैक में यूट्यूब चल रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें कि इस वक्त जो एक ब्राउज़र मैंने ओपन किया है और इसमें 35% CPU मेरा यूटिलाइज होता है और इट मीन्स ये है कि जो मेरा प्रोसेसर है वो 30
के हिसाब से यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स ये है कि इस पीसी के अंदर आप 3-4 ब्राउज़र्स ओपन करके बहुत ही आसानी से आप पे चला सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि इसकी मेमोरी को मैंने 4 GB इसकी मेमोरी है, यहाँ आप देखें ये है 4 GB। तो 4 GB से ये कितना यूटिलाइज़ करता है, ये तकरीबन 62 यूटिलाइज़ करता है। तो इस हिसाब से साथ साथ मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए भी ये भी लगाया, तो वाज़ेह चीज़ है कि ये भी मतलब पे आपकी जो पीसी है उसी की कैपेसिटी को यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों इस विंडो की एक खुसूसियत ये है कि इसके अंदर आप यहाँ पे आप देखो, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त बहुत सारे जो वो है चीज़ें यहाँ पे ओपन हैं, तो बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन है वो भी इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक विंडो डिफेंडर इसके साथ बिल्ट इट है। जब आप इंस्टॉल करोगे तो अगर आप चाहते हैं कि विंडो डिफेंडर भी हमें नहीं चाहिए तो उसको भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे ये विंडोज़ स्टार्ट में मैं ओपन करता हूँ। अगर आप विंडो 10 प्रो जब माइक्रोसॉफ्ट से आप डाउनलोड करोगे तो और उसका यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो लिहाजा दोस्तों इसको बहुत ही कस्टमाइज, बहुत ही लाइट विंडो बनाया गया है। अब इसकी सारी चीज़ों को मैं वो करता हूँ कि इसकी मेन विंडो की लुक किस तरह है, वो भी बहुत ही प्यारा है। आप एक और चीज़ साथ साथ मैं आपको कोई ट्रिक्स ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये सारे जितने भी विंडोज़ हैं ये इस वक्त ओपन है, अगर इनको आप क्लोज़ करना चाहते हो तो इसका एक सिंपल एक वो है शॉर्टकट है, वो आप अपने जो बॉटम बार के ऊपर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ से शो द डेस्कटॉप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे वो जो वो है वो विंडोज़ है वो क्या होंगे, मिनिमाइज होंगे। तो ये एक सिंपल ट्रिक्स भी है। तो दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं ये विंडो आपके सामने ही है, इसकी लुक बहुत ही अच्छा है और इसका यहाँ पे एक लोगो भी बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत वो है। तो अभी मैंने ये जो विंडो जो मेरी जो कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसर की स्पीड अच्छी है और साथ साथ इसका रैम भी अच्छा है, ये मैंने आपको दिखाया। अब वो जो दूसरा कंप्यूटर है वो तो बहुत ही छोटा है, अगर फिजिकली उसको देखोगे तो आप कहोगे कि यार इसके अंदर तो विंडो 10 प्रोफेशनल इंस्टॉल करना तो बहुत ही मुश्किल है या उसमें नहीं चलेगा। लेकिन मैंने उसके अंदर ये वाला इसमें तो मैंने क्या किया है 64 बिट का मैंने इंस्टॉल किया, क्योंकि ये 64 बिट का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। लेकिन जो दूसरा कंप्यूटर है उसके अंदर 32 बिट का लगा हुआ है, लेकिन नहीं सॉरी उसके अंदर भी 64 बिट का है, लेकिन वो कंप्यूटर इस तरह थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैंने इसके में क्या किया 32 बिट का जो विंडो है वो इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे उसको मैंने एज ए रिमोट डेस्कटॉप मैंने बनाए हैं, मैं इसी कंप्यूटर से ही उसको एक्सेस करता हूँ। तो अभी इसका ये आप लिंक देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस वक्त नज़र आ रहा है। अब ये दूसरा कंप्यूटर के ऊपर मैं चला गया हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इसकी आईपी एड्रेस, यहाँ पे ये लोकल आईपी एड्रेस है 192.168.1.3। तो इसी के थ्रू मैंने इसको ओपन किया। तो आगे जाके अपने इसी उसमें यूट्यूब चैनल के अंदर मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि अगर आप रिमोटली अपना कंप्यूटर एक्सेस करना चाहते हो तो उसके एक तो लोकल सर्वर से कर सकते हैं, एक आप थ्रू इंटरनेट आप कहीं भी जाए तो आप उसको ओपन कर सकते हो। ये दोनों भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरे कंप्यूटर में गया हूँ और इसकी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं ये वाला। इसमें ये यहाँ पे गीगाहर्ट्ज़ 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का इसका प्रोसेसर है। जो पिछला वाला मैंने दिखाया था उसमें 2.6 का था, तो ये 1 तकरीबन ये 50% कम है, ये छोटा है। तो इसकी भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग के वो ये है कि इसमें भी मैंने एक ब्राउज़र ओपन किया है और साथ साथ एक ब्राउज़र ओपन किया और उसमें मैंने यूट्यूब पे का वो एक वीडियो भी लगाए हैं। तो यहाँ पे CPU है 33% से लेकर 65-42 ये चल रहा है, ये आप देख। और मेमोरी है यहाँ पे 70% चल रहा है। तो यहाँ पे इस छोटा सा कंप्यूटर के अंदर आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे 2 GB रैम है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इसके अंदर कम से कम आप 2 ब्राउज़र ओपन करके चला सकते हो। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो दोस्तों ज़रूर इस विंडो को आप ट्राई करें।